जानिए राधा कृष्ण की अज्ञात सच्चाई। राधा कृष्णा हिंदू धर्म में दो प्रमुख देवताओं में से हैं। उन्हें प्रेम और भक्ति के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। राधा कृष्ण की कथाएं भारत के वैभवशाली इतिहास में एक अहम भूमिका निभाती हैं। राधा कृष्ण की कहानी वृंदावन के क्षेत्र में हुई थी। कृष्ण बचपन से ही एक बांसुरी बजाने वाला बालक था। उनके खूबसूरत गानों की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी। राधा एक सुंदर गोपिका थी जो वृंदावन में रहती थी। वह कृष्ण की सबसे अच्छी और घनिष्ठ मित्र थीं। वह उनके साथ खेलने और फूलों को चुनने में बहुत रुचि रखती थी। कृष्ण और राधा के बीच प्रेम की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। उनके प्रेम को जीवन भर याद रखा जाता है। वृंदावन में हर साल होली का त्योहार मनाया जाता है और इस त्योहार में राधा और कृष्ण का प्रेम भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। राधा कौन थी? राधा हिंदू धर्म में एक ऐतिहासिक कैरेक्टर है जो श्री कृष्ण की प्रेमिका थी। वह वृंदावन के एक छोटे से गांव में रहती थी। राधा का नाम वृंदावन में जाना माना था और उनकी कहानी हमेशा से ही भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है। राधा के जन्म के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उन्हें कृष्ण की बचपन से ही अनूठी मित्र बताया जाता है। राधा कृष्ण के साथ उनकी बांसुरी की धुनों में नाचती और खेलती थीं। राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी भारतीय संस्कृति के महान इतिहास में सबसे रोमांचक और प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। क्या राधा और कृष्ण का प्रेम समाज ने स्वीकारा था? राधा और कृष्ण का प्रेम भारतीय संस्कृति में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त होने वाले प्रेमों में से एक है। इस प्रेम को हमेशा से समाज ने स्वीकारा है और उसे समाज के भीतर आम तौर पर स्वीकारा जाता रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने इस प्रेम को नकारा है और इसे अश्लील और निरर्थक कल्पनाओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। लेकिन बहुत सारे लोग राधा कृष्ण के प्रेम को अमूल्य मानते हैं और इसे आदर और सम्मान का विषय मानते हैं। वैदिक संस्कृति में प्रेम का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानी वैदिक संस्कृति में भी उल्लेखित है। उनका प्रेम एक असाधारण रूप से मान्यता प्राप्त है। भारतीय समाज में राधा और कृष्ण के प्रेम को अधिक मान्यता प्राप्त होने वाले प्रेमों में से एक माना जाता है। यह प्रेम हमेशा से समाज के भीतर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है और लोग उसे स्वीकारते आए हैं। तो फिर कृष्ण ने राधा को क्यों छोड़ डवाट दिया था? राधा कृष्ण के प्रेम की कहानी भारतीय संस्कृति में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन इस प्रेम के संबंध में एक सवाल उठता है कि क्यों कृष्ण ने राधा को छोड़ दिया। इस प्रश्न का जवाब कुछ हद तक धार्मिक और भावनात्मक होता है। भारतीय धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें प्रेम और भक्ति का विशेष महत्व होता है। इस धर्म में जीवन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है भगवान की भक्ति करना। कृष्ण भगवान की लीलाओं का जन्म लीला पूर्वक होता है। वे भक्तों को प्रेम और भक्ति का संदेश देते हैं। कृष्ण राधा से प्रेम करते थे, लेकिन कृष्ण ने स्वयं की जीवन कहानी से लोगों को यह संदेश दिया कि भक्ति अधिक महत्वपूर्ण होती है और इससे ऊपर कुछ नहीं होता। कृष्ण ने राधा को कभी छोड़ा नहीं था। यह सिर्फ एक धारणा है कि उन्होंने राधा को छोड़ दिया। राधा और कृष्ण के प्रेम की कहानी एक भावनात्मक और धार्मिक कहानी है जिसमें प्रेम और भक्ति के उपदेश होते हैं। क्या राधा देवी लक्ष्मी की अवतार थीं? राधा देवी के बारे में अनेक मान्यताएं हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे भगवान कृष्ण की प्रेमिका थीं, तो कुछ लोग उन्हें भगवान कृष्ण की शक्ति का अवतार मानते हैं। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि राधा देवी भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का अवतार थीं। लेकिन धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा देवी लक्ष्मी का अवतार नहीं थीं। देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी हैं और वे संसार की संपदा, समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं। उन्हें श्रीवत्स लक्षण भी प्रदान किया गया है। जय श्री कृष्ण।